नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारी क्लास बंद थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बिल्कुल हम दोबारा से बिल्कुल सामने हैं आपके, और फिर से जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। और जैसा कि सुनने में आ रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी अपने एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी शुरू करने जा रहा है। आपके दिसंबर से शायद परीक्षाएँ आपकी शुरू होने जा रही हैं। तो हम उत्तर प्रदेश विशेष कर रहे थे, इसमें हम वन्य जीव अभ्यारण्य कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में प्रश्न संख्या 20 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम 21 डिस्कस कर रहे हैं। और जो छात्र जो विद्यार्थी या जो साथी पता नहीं है उनको, तो हम उत्तर प्रदेश विशेष कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी पेपर में आया हुआ हो, चाहे वो आपके यूपी ट्रिपल एस सी में आया हुआ हो, या फिर आपके पीसीएस में आया हुआ हो, किसी भी जगह आपका प्रश्न आया हुआ हो, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए, प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर पक्षी अभयारण्य, बेदा थांगल पक्षी अभयारण्य, घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य या जायकाबाड़ी पक्षी अभयारण्य? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है पक्षी अभयारण्य, वो है हमारा समसपुर पक्षी अभयारण्य। ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी बेदा थंगल अभयारण्य ये स्थित है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य हमारा स्थित है कर्नाटक में स्थित है। जायकाबाड़ी पक्षी अभयारण्य स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, इनमें से कोई नहीं, गोरखपुर या इटावा? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में हुई थी, लखीमपुर खीरी जिले में हुई थी। बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान रूप में आरक्षित घोषित किया गया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र है किशनपुर अभयारण्य। किशनपुर अभयारण्य, और किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये बनाया गया आपका 1978 में किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर ही दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगाओं के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, प्रश्न संख्या सामने है आपके 23। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा, चंदौली, उन्नाव या मेरठ? ये स्थित है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में आपको काले हिरण मिलेंगे, चीतल मिलेंगे, जंगली सुअर मिलेंगे, सांभर, नीलगाय जैसे कई अन्य जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 24। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो चंद्रप्रभा मृगवन आपके स्थित है आपका उत्तर प्रदेश के चंदौली में। उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य या चंद्रप्रभा मृगवन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्न वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? खैनी वन्यजीव अभयारण्य, करेरा वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य या चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य? अभी लास्ट क्वेश्चन ही था कि आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपका स्थित है आपका कहाँ पर? चंदौली में स्थित है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976 या 25 नवंबर 1977? उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश वन निगम का जो हेडक्वार्टर है, आपका मुख्यालय है, वो है हमारा कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण में निम्नलिखित संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट या पन्ना? तो बाघों के संरक्षण से संबंधित स्थल है वो है कौन सा? अमनगढ़।
उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, ठीक है, 3 स्थापित किए गए हैं, ठीक है, 3 स्थापित किए गए हैं, है ना। पहला है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व है। दूसरा है आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये है हमारा कहाँ पर, ये बिजनौर में है, ये बिजनौर के पास है। और तीसरा टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी, घोषणा हुई थी 2014 में, और अमनगढ़ की स्थापना हुई थी 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अमनगढ़ कहाँ पर है, ये बिजनौर में स्थित है। दोस्तों इस टॉपिक से इतने ही प्रश्न थे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ। अब इन 3 टॉपिक से जो भी प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश विशेष के, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हों, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, कहाँ पर, लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में या कानपुर में। तो सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय विहार का विकास किया जा रहा है, कहाँ पर, ये अलीगढ़ में किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ प्रवासी पक्षियों के रूप में इस झील को के लिए इस झील को बनाया जा रहा है। ये नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। इसमें कौन सा सही है, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत है। ये स्थित है आपके कहाँ पर, ये स्थित है आपका आगरा में। कहाँ पर स्थित है, आगरा में, आगरा में स्थित है, ठीक है। आगरा में कीटम झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। कीटम, ये कृत्रिम झील है, कीटम झील, ठीक है। यह मानव निर्मित जलाशय है, बिल्कुल ये सही है। तो आपका विकल्प केवल इसमें 2 विकल्प सही है, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 75 रामसर साइट्स हैं, 75 रामसर स्थल हैं। और अगर संख्या के मामले में देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे यूपी में 10 रामसर स्थल हैं। और ये सेकंड पोजीशन पर है, और ये सेकंड पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है तमिलनाडु, रामसर साइट में तमिलनाडु में लगभग 14 रामसर स्थल स्थित हैं, ठीक है। कुल पूरे भारत में कितने हैं, 75, है ना। नंबर 1 पर कौन है, तमिलनाडु, जिसमें 14 हैं। और नंबर 2 पर है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसमें आपके 10 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है, किस जनपद से प्रवेश करती है, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या जेपी नगर। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, ठीक है, बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में बहती है, 28 जिलों में होकर बहती है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे स्थित हैं शहर, मुख्य शहर हैं, मुख्य रूप से कौन से शहर हैं आपका, प्रयागराज गंगा नदी के किनारे स्थित है ना। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है ना। कानपुर गंगा नदी किनारे है, ठीक है। कन्नौज गंगा नदी किनारे है ना। मिर्ज़ापुर गंगा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। और गाजीपुर, ठीक है। बलिया भी गंगा नदी किनारे स्थित है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, 2008 में। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये स्थित है। सूर सरोवर कहाँ स्थित है, ये स्थित है आगरा में। अगला है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये स्थित है कहाँ पर, रायबरेली में समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। अगला है सरसई नवार झील, ये स्थित है आपका कहाँ पर, इटावा में स्थित है। दूसरा है सुरेंसर मानसर झील, ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। देखिए ये आपका क्वेश्चन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। जैसे गंडक नदी का उद्गम हिमालय से होता है, और हिमालय में से क्या बोलते हैं? ये होता है हिमालय से, हिमालय में से बोलते हैं शालिग्राम। तो ध्यान से सुनते रहिए, शालिग्राम बोलते हैं, ठीक है। और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। मैदानी भागों क्या कहते हैं? इसे नारायणी, है ना। यह नदी उत्तर प्रदेश के, कौन सी? गंडक। यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर तथा बिहार जिले की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिलती है। यानी ये महाराजगंज में बहती है ना, एंड कुशीनगर जिले की सीमा बनाती हुई, आपकी बिहार की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। अब बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी क्या है? ये अमरकंटक से निकलती है, एमपी में। ये एमपी में अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और ये नदी भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर जिले से बहती हुई पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। बात करते हैं हिंडन नदी की। तो हिंडन नदी सहारनपुर के जनपद कालूवाला खोल नामक शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ये सहारनपुर जनपद में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, कालूवाला, वहाँ से निकलती है, और मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतमबुद्ध नगर में यमुना नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं शारदा नदी की। शारदा नदी को और भी नामों से जाना जाता है। इसे काली नदी भी कहते हैं, ठीक है। महाकाली भी कहते हैं। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में बहती हुई, उत्तर प्रदेश में कहाँ बहती है? ये बहती है उत्तर प्रदेश बाराबंकी में, बाराबंकी में बहती हुई, है ना, घाघरा में मिल जाती है। यानी इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है ना। सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं, ठीक है। लेकिन जब आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था? इसका उत्तर माना था आपका विकल्प सी माना था, क्योंकि जो आयोग ऐसा मानता है कि जो महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा पे बहती हुई नदी बहती है, तो ये बिहार में बहती है, ऐसा माना जाता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, झील दे रखी है और उनके स्थान दे रखे हैं। सौज झील मैनपुरी में, बिल्कुल सही है। सौज झील मैनपुरी में है, बिल्कुल सही है। शेखा झील अलीगढ़ में, बिल्कुल सही है, कृत्रिम बनाई जा रही है प्रवासी पक्षियों के लिए। बखीरा झील संत कबीर नगर, ये भी बिल्कुल सही है। बखीरा झील कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर। अगला है सरसई झील, ये है आपकी आगरा में बता रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सरसई झील स्थित है कहाँ पर? ये आगरा में नहीं है, ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है आपकी इटावा में। सरसई झील कहाँ स्थित है? इटावा में। तो आपका विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा, अच्छा ये किसके नदी के किनारे शहर स्थित है? कौन सी नदी के, वो इसमें बताया गया है। गंगा वाराणसी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है, गंगा के किनारे वाराणसी स्थित है। गोमती सुल्तानपुर, बिल्कुल गोमती के किनारे सुल्तानपुर स्थित है। कोसी गोरखपुर, तो कोसी गोरखपुर के किनारे स्थित नहीं है। सरयू अयोध्या के किनारे स्थित है, ठीक है। गोरखपुर स्थित है किसके किनारे? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इसमें आपका विकल्प सही सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा आपका विकल्प कौन सा? विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। 8वां प्रश्न है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, कासगंज। तो देवदरी व एवं राजदरी जलप्रपात स्थित है आपके कहाँ पर? आपके चंदौली में स्थित है, आपके उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, ठीक है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में कहाँ, किस में है? ये है आपके चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं, ठीक है। चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी जलप्रपात पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक। तो
जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, वो सर्वाधिक है किसका? सोन नदी का, है ना। इन नदियों में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है वो है सोन नदी का, ठीक है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड, कौन सा जगह है? शोषाकुंड, शोषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और एमपी में बहने के बाद यह सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के पटना जगह पर गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें नगर और कस्बा दे रखे हैं और वह किन नदियों के किनारे स्थित है, आपको सही मिलान करना है। इसमें बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बिठूर गंगा नदी किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। जौनपुर आपका सई नदी के किनारे स्थित नहीं है। जौनपुर स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है हमारा, कहाँ पर? ये स्थित है गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे स्थित है, सई नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौशाम्बी यमुना किनारे स्थित है, ये भी सही है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपका विकल्प सी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। प्रश्न संख्या आपका है 11। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो है कौन सा? पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। इसे हम तराई का क्षेत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तराई का क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 12। इसमें नगर हैं और नदी हैं, उनको आपको सही सुमेलित करना है। तो हम डायरेक्ट मिलान करेंगे, ठीक है। चलिए, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? चित्रकूट स्थित है किसके किनारे? ये स्थित है आपके मंदाकिनी नदी के किनारे। चित्रकूट किसके नदी के किनारे स्थित है? आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर स्थित है गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर किस किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। मथुरा स्थित है, सबको पता होगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या 4, 2, 1, 3। विकल्प संख्या आपका 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? पार्वती अर्गा, सूर सरोवर, सुरहाताल, ऊपरी गंगा नदी? तो उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल के रूप में जिसे नामित किया गया है वो है सूर सरोवर, है ना, सूर सरोवर। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आगरा में, आगरा के निकट आगरा में स्थित है ना। इसको कीटम झील भी कहा जाता था, कीटम झील, ठीक है ना। 2022 तक अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल की घोषणा की गई है। 10 रामसर स्थल हैं, ठीक है। जैसे एक कुछ मुख्य तारे हैं, कुछ मुख्य लिख दे रहे हैं। सरवई नवर झील ये रामसर स्थल है, ठीक है। ये स्थल ये है इटावा में। कहाँ पर है? ये इटावा में स्थल है। समान पक्षी विहार ये स्थल ये है मैनपुरी में, मैनपुरी में स्थित है। ये भी रामसर स्थल है, मैनपुरी में स्थित है ना। सैंडी पक्षी विहार है ना, ये आपका हरदोई में है, ठीक है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, सुन लीजिए। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, ये रामसर है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, ये भी रामसर स्थल है ना। और कीटम तो बता ही दिया है, ठीक है। इस प्रकार 10 रामसर स्थल आपके उत्तर प्रदेश में घोषित किए गए। दोस्तों प्लीज़, अगर आपको अब क्लास रेगुलर चलेगी, आपको डेली क्लास मिलेगी, ठीक है। तो तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए हम क्लास डिलीवर नहीं कर पाए थे। बहुत प्रयास किया लेकिन वो कंटिन्यू हो नहीं पाया। अब कंटिन्यू होगा, डेली आपको लेक्चर मिलने वाले हैं। आप अपने सुझाव कमेंट कीजिए, जो पढ़ना है वो बताइए, ठीक है। बाकी जूनियर असिस्टेंट के लिए फोकस लेक्चर आपको डेली मिलते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।